टीचर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सभी शिक्षक बंधुओं को आपके अपने परिवार बिना एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। आपका टीचर ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन ये जो न्यूज है जो आज का, वो कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज है और ये खुशखबरी भी कहा जा सकता है और ये गुड न्यूज भी कहा जा सकता है। इसके लिए भले आपके ट्रांसफर होना हो, चाहे 2 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 3 महीने के बाद हो, लेकिन जब भी होगा अच्छा के लिए होगा। और कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज आया है। और ये पॉजिटिव न्यूज क्या है, तो इस वीडियो को, इस पॉजिटिव न्यूज को जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा और अब बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आज ही के दिन आपका जो है ये नियमावली फिर से चेंज होकर के आ गया है। जो पिछला बार नियमावली चेंज हुआ था वही फिर से ये नियमावली जो चेंज हुआ है, तो उस नियमावली पे भी हम लोग बात करेंगे इस सेशन में। उससे पहले जो है हम एक चीज़ यहाँ पे पेपर कटिंग भी दिखाएंगे कि आपके लिए क्या गुड न्यूज आने वाला है, उस गुड न्यूज से संबंधित क्या मैटर है, उन चीज़ों को समझेंगे क्या है। देखिए, अगर इस पूरे पेपर कटिंग ये जो न्यूज है, इसमें भी आपका जो ये नोटिफिकेशन जो आया है, आदेश जो आया हुआ है, इस आदेश में भी है। लेकिन पेपर कटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें पहले समझिए। एक पॉइंट है यहाँ, समझिएगा। मैं एक पॉइंट पहले ऊपर से मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को भी मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। देखिए, कह रहे कि राज्य के 1,90,000 शिक्षकों को 2,000 शिक्षक घट गए यहाँ, क्योंकि 1,92,000 शिक्षक थे लेकिन वो घट गए। का तबादला सॉफ्टवेयर से ही होगा। तबादला क्या चीज से होने वाला है? सॉफ्टवेयर। तबादले के लिए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची तैयार करने में शिक्षा विभाग जुटा है। सभी रिक्तियां ऑनलाइन पोर्टल पर ही दर्ज की जा रही हैं। विद्यालयों के रिक्त पदों में उन शिक्षकों को भी शामिल किया जा रहा है जिन्होंने तबादले के लिए आवेदन जिन्होंने तबादले के लिए आवेदन किया है। यानी कह रहा है कि रिक्त पदों में उनके लिए भी, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में अगर 5 शिक्षक हैं और 5 को सीट खाली है और मान लीजिए कि 3 आदमी ट्रांसफर के लिए भी आवेदन दिए हैं, तो अब उस स्कूल में टोटल 8 पद रिक्त माने जाएंगे। मान लीजिए कि 5 पहले से खाली और 3 लोग जो है ट्रांसफर के लिए भी आवेदन, तो टोटल उस स्कूल को 8 पद रिक्त। ये जो काम होने जा रहा है मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे गुरुजनों, ये बेहतर काम होने जा रहा है। और अब लग रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है जब भी होगी, और अब थोड़ी गुंजाइश और अब पॉसिबल है, अब ट्रांसफर संभव है। क्योंकि जो पहले वाली जो भी नियमावली थी, आदेश थी, उस पर ट्रांसफर कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जो आदेश निकल रहा है, अब जो विभाग का लग रहा है कि तीसरी आंख जो है ओपन हुआ है, और अब जो तीसरी आंख के तहत जो है अब टीचर ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे की बारीकियों को जरा समझेंगे कि जितने टीचर वहां से जाएंगे, जितनी खाली है उसको ऐड कर दीजिएगा, वहां सीटें बैक के खाली हो जाएगी। चलिए, ये हो गया। अब मान लीजिए कि आप सोचेंगे सर कि बहुत से ऐसा जगह शहर के आसपास जो लोगों ने ट्रांसफर डाला है, यूपी बॉर्डर, जो झारखंड बॉर्डर पे जो लोगों ने डाला हुआ है, वहां पे तो इतनी जितने लोगों ने अप्लाई किया उतनी तो सीटें बन नहीं सकती। लेकिन उसका भी इन्होंने निजात लगाई, उसका भी उपाय इन लोगों ने इस आदेश में ला दिया है। देखेंगे क्या कि ऐसे पदों को अलग सूची तैयार हो रही है ताकि चिन्हित रिक्त पदों पर विकल्प के अनुसार शिक्षकों का तबादला किया जा सके। सभी रिक्ति को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों को विद्यालय आवंटित होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 2-3 दिनों के अंदर रिक्ति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद चरणवार शिक्षकों का तबादला शुरू होगा। शिक्षकों को द्वारा उनके आवेदन में विकल्प के तौर पर दी गई जगह के विद्यालयों में तबादला किया जाएगा। कह रहा है कि जो भी आवेदन उन्होंने दिया है, जो ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए दिया है, उसी में उनका तबादला किया जाएगा। अगर शिक्षकों का तबादला उनके ऐच्छिक जगहों पर नहीं हो पाता है, फिर से सुनिएगा, अगर शिक्षकों का तबादला उनके ऐच्छिक जगहों पर नहीं हो पाता है तो वह अपने पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे, पुरानी जगह पर बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को फिर से आवेदन देने का मौका मिलेगा। तबादला चरणवार होगा। इस क्रम में सबसे पहले कैंसर से पीड़ित, ठीक है, इस सारी चीजें जो है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। और अब जो लग रहा है कि टीचर ट्रांसफर पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक टीचर ट्रांसफर ऐसा लग रहा था, जो पिछला नियमावली तो कि टीचर ट्रांसफर पॉसिबल, धरातल पर उतरता ही नहीं। अब जो यहाँ पे दो नियम से यहाँ आ गए। एक आपका पहला नियम ये आ गया कि जितने विद्यालय में रिक्ति है, अब जितने लोगों ने ट्रांसफर दिया है, टोटल उस रिक्ति को उस ट्रांसफर में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मान ली 5 पद पहले से खाली और 3 लोग और ट्रांसफर के लिए दिए हुए, तो 8 पद रिक्त माना जाएगा और 8 लोगों का वहां पे पोस्टिंग होगा। जिस स्कूल में नई सीटें खाली वहां पे 0, मान ली कोई स्कूल में 1 सीट खाली भी नहीं है
और मान लीजिए कि वहाँ पे कोई ट्रांसफर भी नहीं डाला तो उसको वहाँ पे नो वैकेंट सीट लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ आदेश में। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को अपने ऐच्छिक जगह पे ट्रांसफर नहीं मिल रहा है तो वो भैया चाहेगा तो नहीं ज्वाइन करेगा, अपने पूर्ववर्ती स्कूल में बना रहेगा और उसकी दोबारा जो है वो सारी चीजें ली जाएगी। देखो ये जो आदेश जो है आज के डेट में जो निकला हुआ है, ये आदेश की जो हम लोग बिना एकेडमी ऑफिशियल पे मैं ले जाके डाल दूंगा, आप वहां से जा करके उस चीज को रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो है पॉइंट जो है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे समझिएगा 5 नंबर पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। कह रहा है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में, यानी आरोही बढ़ते क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी जैसे जैसे आपने सीरियल वाइज जो है आपने जो विकल्प दिया होगा उसके हिसाब से आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर जी। मजा की बात यहाँ नहीं है, अभी मजा और नीचे है, अभी ध्यान रखेंगे, मैं आपको समझाने जा रहे हैं। संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिला के लिए अग्रसारित हो जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों का एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता है। संबंधित शिक्षा द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में से रिक्त उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे आ गया। कह रहा है कि आपने जो विकल्प दिया हुआ है अगर उस विकल्प में अगर नहीं मिलता है 10 गो विकल्प 8 को 9 गो स्कूल विकल्प में तो क्या होगा, आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे आपको ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा। अगर उसमें सीटें मिल गई और आप वैकेंट है, अगर आप वहां चले गए तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं किए तो वहीं पे ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा और आपके ट्रांसफर वहां से नहीं होगा। ये बड़ी चीज है। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर आपका गलती से कहीं दूसरे ऐसे जगह हो जाता है जो आपको दिए गए विकल्प में से नहीं है तो आपको ज्वाइन करने के बाद भी नहीं करेंगे विभाग। ये आज की न्यूज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है। अब लग रहा है कि ट्रांसफर इस नियमावली के तहत आपका 100% होगा और ये प्रक्रिया चाहे जब भी अपनाई जाए आपकी ट्रांसफर होकर के ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रांसफर से संबंधित बहुत ही जबरदस्त है और अब ट्रांसफर संभव है। क्लियर? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब ट्रांसफर आपका रुकेगा नहीं और अब ट्रांसफर आपका होकर के ही रहेगा। क्लियर? तो आज की सेशन में हम लोग इतनी इस टॉपिक पे जो पूरी चीजें जो है आपको पीडीएफ में है उस चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। वो सारी चीजें इसमें कुछ खास नहीं है, वही पुरानी सारी चीजें घिसी पिटी चीजें हैं आपकी। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपको मैं समझा दिया और वो चीज लगा दी। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। तब तक कि आज के लिए इतना ही। जय हिंद।